नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये। जी हाँ, चक्रवर्ती सम्राट ने बोली लगा दी। चिथड़ों में बदल दिए गए जिंदा लोगों की जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपये मात्र। घायलों को 50,000 रुपये, फोटो वाला डेथ सर्टिफिकेट घर ले जाओ और माथे पर चिपका कर बोलो, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू नड्डा जी। डबल इंजन की सरकार में गरीब आदमी की जिंदगी में डबल आग लगी हुई है। एक तरफ भूख की आग और दूसरी तरफ उससे बच गए तो चलती फिरती देह को ईंट पत्थरों में चिपका देने वाली आग। क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा? राम मंदिर से पैदा हुआ सौंदर्य बोध और शक्ति बोध का स्वाद कसैला हो गया। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी का गाना बेईमानी लग रहा है। क्यों? यही तो आपने चुना था ना, डबल इंजन का डबल अत्याचार। तो अफसोस किस बात की, दुख किस बात का और पश्चात किस बात की? मुसलमान से नफरत का पाठ पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों सुनो। यही तुम्हारी नफरत है और तुम्हारी नफरत जिम्मेदार है छोटे छोटे बच्चे, औरत, बुजुर्ग और नौजवान को कंकाल में बदल देने के। और कहना पड़ेगा कि इस नफरत की सरदारी नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर। कोई शक? बुलडोजर से अल्पसंख्यक गरीबों और मेहनत कशों को रौंदने वाली राजनीति के आकाओं के चेहरे की चमक हरदा के पटाखा फैक्ट्री में लगी आग ने खाक कर दिया है। नरेंद्र मोदी के चेलों ने जो रवायत चलाई थी वो रवायत गंदी और असल में न्याय के नाम पे कंकाल है। इस बात का चीख चीख कर बयान कर रही है हरदा की आग। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? भाजपा का भ्रष्टाचार, भाजपा का कुशासन, भाजपा का गैर जवाबदेही नेतृत्व। यह पटाखा फैक्ट्री की आग नहीं है साहब, यह डबल इंजन की सरकार और डबल भ्रष्टाचार का आग है। शोक संवेदना के नाम पर बुलडोजर बाबाओं के जिस निकम्मेपन की निर्लजता को दबाने की कोशिश कर रही है वो छिपने वाली नहीं है। उसको जरा उघेर कर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मृत्यु में मैं व्यतीत हूं। अरे बाप रे बाप। आगे लिखते हैं कि उन सभी के प्रति संवेदना है। वाकई में लोग मर जाने के बाद जो घायल हुए वो लोग को जल्द से जल्द ठीक हो जाए उसकी कामना करते हैं। स्थानीय प्रशासन सभी प्रभावित लोगों को सहायता कर। ये है मृतकों और परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपये, घायलों को 50,000 रुपये मिले। बाप रे बाप, इतनी बड़ी रकम उसकी जिंदगी की कीमत। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे निकम्मेपन की वजह से मरने वालों की जिंदगी की कीमत 4 लाख रुपये। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक ने अपने पाप को छुपाने के लिए गरीब लोगों की जीवन का बोल तय कर दिया है। 2 लाख रुपये, 4 लाख रुपये और मुस्कुराते हुए मोदी जी की जय बोलो, मोहन यादव की जय बोलो। घटनास्थल पर मौजूद हरदा के SDM C के पर्ते ने साफ कहा कि फैक्ट्री अनफिट थी, चलाने के लायक नहीं थी, तभी यह हादसा हुआ था। लेकिन अगली ही लाइन में वो कहते हैं कि फैक्ट्री की जांच 1 महीने पहले हुई थी, तब जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी कुछ ठीक पाया गया था। पर उसके बाद ओवर स्टॉक किए जाने और अवैध निर्माण के कारण यह घटना घटी। फैक्ट्री अनफिट होने के बावजूद क्यों खोली गई, इसकी पोल हरदा के तहसीलदार लबीना गागरे ने पोल खोल दी। उन्होंने पत्रकार को बताया कि यह फैक्ट्री सालों से ऐसे ही चल रही थी। पहले भी कई बार इसके बारे में शिकायत हुई। इन शिकायत के बाद जांच भी हुई और जांच के बाद फैक्ट्री पर सील भी लगा दिया गया, लेकिन फिर इसको खोल दिया गया। इसके 3 मालिक, राजेश अग्रवाल उर्फ राजू, सुमेश अग्रवाल उर्फ सोमू और प्रदीप अग्रवाल। एक जसमदीत ने बताया कि धमाका इतना तेज से हुआ कि 200 मीटर उसके घर के टीप उड़ गए। उन्होंने कहा कि घबरा कर वो बाहर आ गए और उसके बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए। पत्थर कई फीट तक उछल कर ऊपर चढ़ गए, सामान उछल कर सड़क पर आ गए। कई लोगों की जान चली गई, आसपास गुजरते हुए गाड़ी की तबाही हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि घरों में बारूद रखा हुआ था और इस धमाके के बाद लगभग 60 घरों में आग भी लग गई। सवाल है, डबल इंजन की सरकार अगर घूस और भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी हुई नहीं थी
और नहीं है तो फैक्ट्री का मालिक सीधे सीधे हजारों लोगों की जिंदगी से बरसों से कैसे खिलवाड़ कर रही है। आपको पता ही होगा कि बीच के 1.25 साल को छोड़ दिए जाए तो पूरे 21 साल तक मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। तो फिर ऐसे और इतनी बड़ी पटाखा फैक्ट्री हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खुलेआम कैसे खेल रही थी। हम बताते हैं, भाजपा सरकार के नेताओं की महान कृपा से और मौत का यह अवैध साम्राज्य 2.5 एकड़ में फैला हुआ था। इसके आसपास सैकड़ों लोग रहते थे। कानूनी तौर पर अगर किसी भी रिहायशी इलाके में इस तरह की फैक्ट्री नहीं चलाई जा सकती, लेकिन बावजूद भाजपा की कृपा से न केवल फैक्ट्री को चलाया गया बल्कि नियम कानूनों को रोजमर्रा की तरह आग में धंसाई गई, जला दी गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री का मालिक राजू अग्रवाल सजा याफ्ता है। आरोपों के मुताबिक इस फैक्ट्री में 2 साल पहले एक हादसा भी हुआ था। उसमें भी 3 लोग मौत के चपेट में आ गए थे, मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने इसको लेकर के 5 बार कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज की कि हुजूर कुछ कीजिए, इस फैक्ट्री को बंद कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भाजपा के डबल इंजन की सरकार ने इसे छूट दी कि डबल मौत और डबल तबाही का साम्राज्य बेखट चलते रहा। आसपास के लोग खुलकर बताते हैं कि भाजपा के राज में फैक्ट्री का मालिक राजू अग्रवाल की तूती बोलती थी। नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार तक इतनी पहुंच थी, इतनी लंबी हस्ती थी कि कलेक्टर जैसे अफसरों की हिम्मत नहीं कि उसके सामने चूं तक कर दे। उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। वो जैसा चाहते थे वैसा फैक्ट्री चलाते थे। भाजपा की डबल इंजन की सरकार का वो ड्राइवर था। उसके ध्वंस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब हरदा में जिला प्रशासन ने फैक्ट्री को अनफिट बताकर सील करा दी थी तो होशंगाबाद समर्थ के कमिश्नर ने लाइसेंस को फिर से बहाल कर दिया। आपने पिछले 20 साल में कभी सुना नहीं होगा कि राजू अग्रवाल और उसके साझेदारी और उसके पाप और घर के शक्ति पर किसी तरह की बुलडोजर चला तो छोड़िए, कभी आपने ये सुना भी नहीं होगा उस और बड़ी, वो भी छोड़ दीजिए, कभी आपने ये भी नहीं सुना होगा कि डबल इंजन की सरकार ने इस पर कभी कुछ किया हो और ना ही सोचा। लोग खुलकर बताते हैं कि हरदा फैक्ट्री के मालिक का ताकत और दौलत के सामने मध्य प्रदेश के मंत्री और बड़े बड़े नेता पत्ते की तरह थर कांपते थे। बुलडोजर तो गरीब लोगों के लिए होता है साहब। ऐसे लोग सरकार के कंधे पर चढ़कर नंगे नाच करते हैं। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार की औकात नहीं थी कि राजू अग्रवाल एंड कंपनी की फैक्ट्री को सील्ड कर दे, और इसीलिए ना कभी फैक्ट्री सील्ड हुई थी और ना ही कभी फैक्ट्री बंद करने की कोशिश की गई थी। आज लोग मर गए तो उनकी कीमत आंकी जा रही है, और वो भी सरकार की तरफ से। राजू अग्रवाल एंड कंपनी बड़े बड़े लीडर को अपने जेब में रखता था, और सरकार के लोग देखते देखते ना जाने कितने लोगों को बलि का बकरा बना दिया। आप सोचते हैं कि सरकार आपके लिए काम करती है? गलत, बिल्कुल गलत। सरकार इस तरह के बिजनेसमैन को लाइसेंस देकर आपकी और सबकी, आपके बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। ये सरकार की मानसिकता है, गरीब लोगों के खून से सना हुआ ये मानसिकता ये पावर देती है कि लोग की जिंदगी के साथ कैसा खिलवाड़ किया जाए। एक ऐसा विश्वास है जो बड़ी आसानी से आपकी जिंदगी का नीलामी कर देती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें। साथ में यूट्यूब के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर एक्स हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है सामाजिक आईना, इंस्टाग्राम आईडी है सामाजिक_आईना और ट्विटर हैंडल है सामाजिक आईना। उसके अलावा आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा पर्सनल हैंडल है अनिल चौंडे। आप हमें भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार।